आप लोग बीच लेकर आ चुके हैं 2026 के प्रथम पाली में जितने भी सवाल पूछा है उस सभी सवालों को हम आप लोग को इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो आप लोग सभी को लाइव में जुड़िए और सभी को एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सवालों को समझते हैं। तो यहाँ पर सवाल क्या है समझिए। यहाँ पर 63 नंबर सवाल है, सिद्ध करे कि, ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि जो बिंदुए है 1,1 -2,7 तथा 3,-3 एक रैखिक है। और यह सवाल 2026 के प्रथम पाली में पूछा हुआ है। और यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 63 नंबर लिखा है। तो आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा सर 63 नंबर क्यों लिखा है। तो देखिए हम जो है एक सवाल को बनाने का प्रयास किए हैं, यानी 2011 से लेकर 2026 तक जितने भी एग्जाम में सवाल पूछा है सभी को बताएंगे। तो 2011 से हम शुरू किए टाइपिंग करने का। तो 2011 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऐसे टाइपिंग किए हैं। ठीक है, तो 2026 के जो प्रथम पाली है उसमें आपका 63 नंबर आया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 63 नंबर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को सिद्ध करना है रेखिक। एक रेखिक हो या संरेखिक कब होता है, जानते हैं कब होता है? जब ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ए बी प्लस बी सी जो होगा जब ए सी के बराबर आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संरेखिक या एक रेखिक बोला जाता है। तो इसी पर इस वैल्यू को पुट करके देखते हैं रेखिक है कि नहीं है। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी के बीच की दूरी और फिर ए सी के बीच की, तीनों के बीच की दूरी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, देखिए तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एक रेखा है जिस पर इस पर 3 को बिंदु है आपका। मान लो पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, ए का वैल्यू आपका दिया है 1,1, बी का वैल्यू दिया है -2,7 और सी का वैल्यू आपका दिया है 3,-3। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, माना कि ए बराबर, ए का वैल्यू आपका 1,1 है, 1,1 लिख दीजिए। तो अगर इसमें x1 का वैल्यू देखेंगे तो 1 है और y1 का वैल्यू आपका 1 है। ठीक है, अब लिखेंगे b बराबर, तो b का वैल्यू आपका कितना है? -2,7, तो लिख देंगे -2,7। ठीक है, तो इसमें x1 है तो क्या हो जाएगा x2, तो x2 का वैल्यू हो जाएगा -2 और y2 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब लिखेंगे इसलिए ए बी का मतलब ए बी के बीच की दूरी, तो इसके निकालने का सूत्र क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी सूत्र पर इसको तोड़ते हैं। तो √x2 का वैल्यू कितना है? -2, फिर माइनस के चिन्ह, x1 का वैल्यू कितना? 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है? 7 माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अरे समझ में ना? चलिए इसके आगे देखिए रूट। और देखो -2 -1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? -3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा? 6, तो ये जगह आपका 6 का स्क्वायर। अब -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। √36 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 45, यानी √45 आपका ए बी के वैल्यू आ गया। ठीक है, ए बी का वैल्यू कितना आ गया? √45। अगर इसको आप तोड़ना चाहते हैं वर्गमूल के रूप में तो देखिए 45 का लघुत्तम निकालेंगे 3 से, 15 तिया 45, फिर 3 से, 3 पर से 15 और 5 एकम 5, यानी 3 का जोड़ा लग जा रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 45 के जगह पर 3√5। ये आपका ए बी के बीच की दूरी हो गया। बोलो बाबू यहाँ तक समझ में आया सबको? चलिए जरूर आ रहा होगा समझ में। जहां भी कोई आप लोगों को दिक्कत होगा तो बोलना। ठीक है, अब निकालेंगे पुनः बी सी के बीच की दूरी, तो लिखेंगे b, तो b का वैल्यू कितना है? -2,7। तो इसमें आपका x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -2 और y1 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 7। अब लिखेंगे c, तो c का वैल्यू कितना है? 3,
3। तो इसमें आपका x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और y2 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा -3। ठीक है, इसलिए BC यानी BC मतलब BC के बीच की दूरी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला है। अब इस पर तोड़ते हैं तो रूट x2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस x1 का वैल्यू कितना है -2, तो मिलेगा तो क्या होगा +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है -3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 7 का होल स्क्वायर। अब देखो 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस -7 -3 जोड़ेंगे -10, -10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 लिख देंगे। अब रूट 100 में 25 जोड़ देंगे तो कितना होगा 125। अब 125 को भी तोड़ दीजिए, देखिए इसका लघुत्तम निकालते हैं। तो 125 जो है 5 लगेगा, 5 दूनी 10, 50 25, फिर से 50 25, 5 एकम 5, तो दो का जोड़ा लगाएंगे तो 5 रूट 5 आ रहा है। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 5 रूट 5, यानी BC के बीच की दूरी आपका 5 रूट 5 आ गया। ठीक है, चलिए अब अच्छा समझना बाबू, यहाँ पर जो है AB के बीच की दूरी आ गया 3 रूट 5 और BC के बीच की दूरी आ गया 5 रूट 5। अब इसके आगे हम लोग AC के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अब AC, तो A बराबर, देखिए A का वैल्यू आपका कितना है 1,1, तो लिख दीजिए 1,1, तो इसमें आपका x1 का वैल्यू 1 हो जाएगा और y1 का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे C का वैल्यू 3,-3 है, तो लिखेंगे C बराबर 3,-3, तो इसमें x2 का वैल्यू आपका हो जाएगा 3 और y2 का वैल्यू जो होगा वो आपका -3 होगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। अब क्या करेंगे, लिखेंगे AC बराबर, AC का मतलब AC के बीच की दूरी, तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो x2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है -3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, तो देखो 3 में से 1 या 2, 2 के स्क्वायर 4, 4 लिख दीजिए प्लस -3 -1 -4, -4 के स्क्वायर कितना होता है 16, रूट 16 में 4 जोड़ देंगे कितना होगा 20, और 20 को तोड़िए, तो 20 को तोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा 2 पर से 10, 5 एकम 5, ये टूट में नहीं करेगा, इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए, यानी आपका रूट क्या हो गया 20 हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे एक रेखिक होने की शर्त से, एक रेखिक होने की शर्त से, और इसको एक रेखिक सिद्ध करिए। देखिए तो एक रेखिक कब होता है जब AB प्लस BC बराबर में क्या होता है AC के बराबर। ठीक है, तो AB के वैल्यू देखिए कितना आया था, यहाँ पर देखो ध्यान से 3 रूट 5, तो इसके जगह पर लिख देंगे 3 रूट 5 प्लस BC के वैल्यू कितना आया था देखिए 5 रूट 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 रूट 5 बराबर AC, देखिए AC के बीच की दूरी कितना है खाली रूट 20 आया है, यहाँ पर लिख देंगे रूट 20। ठीक है, अच्छा समझना होगा आप लोग। तो देखो यहाँ पर जो है 3 रूट 5 है और प्लस 5 रूट 5 है, यहाँ पर रूट 20 है, तो यह दोनों आपस में जुड़ सकता है। देखिए क्योंकि यहाँ पर जो रूट 5 है वो आपका 5 वाली है, यहाँ पर रूट 5 जो है 3 है, तो 5 × 3 कितना होता है 8, 8 रूट 5 और बराबर में यहाँ कितना रूट 20। अगर देखेंगे तो क्या दोनों साइड बराबर है, नहीं है, जब दोनों साइड बराबर नहीं तो कहेंगे यह एक रेखिक बिंदु नहीं है। तो ऐसे आप लोग एग्जाम में बना सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत, जो प्रश्न आप लोग को बताए हैं कोई दिक्कत हुआ? और यह सवाल 2026 में आपका द्वितीय पाली में प्रथम पाली में पूछा था। ठीक है, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं।
चलिए अब एक सवाल आप लोगों के बीच आया, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 64 नंबर पर आया कि शीर्षों -5,6, 3,0 तथा 9,8 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। आपको त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। और यह देखिए 2026 का प्रथम पाली में आपका पूछा हुआ है, तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो यह ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि बिंदु ए बराबर, पहला बिंदु को मान लो -5,6 है, तो इसमें x1 के वैल्यू आपका कितना हो जाएगा -5 और y1 के वैल्यू कितना हो जाएगा 6। दूसरा बिंदु के बी मान लीजिए, तो बी का वैल्यू हो गया 3,0, तो इसमें आपका x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। उसको सी मान लीजिए, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 9,8, तो इसमें आपका x3 का वैल्यू हो जाएगा 9 और y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब लिखेंगे इसलिए किसका क्षेत्रफल, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का आप लोग को पता ही है, सिंबल ऐसा होता है, त्रिभुज ए बी सी है, तो लिख दीजिए ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिभुज जो ए बी सी का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 1/2 बराबर ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है, बराबर के चिन्ह। यहाँ पर जो है आपका याद रखना, यह जो सूत्र है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे अच्छा से आप लोग समझिए। अब इस पर खाली हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 1/2 है, तो 1/2 बराबर ब्रैकेट x1 का वैल्यू -5 है, तो -5 इंटू y2 का वैल्यू कितना है 0 माइनस y3 का वैल्यू कितना है 8 प्लस x2 का वैल्यू कितना है 3 इंटू y3 का वैल्यू कितना है 8 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 6 प्लस x3 का वैल्यू कितना है आपका 9 इंटू y1 का वैल्यू कितना है 6 माइनस y2 का वैल्यू कितना है 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 1/2 है, तो 1/2 बराबर ब्रैकेट -5 है, तो -5 क्या छिपा है गुना, -8 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा -8 प्लस 3 गुने 8 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा 2, ठीक है, प्लस 9 गुने 6 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा 6, ठीक है। चलो अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। 1/2 है, तो 1/2 बराबर ब्रैकेट 8 पर से 40 माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 प्लस 9 6 54, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखिए क्या होगा। 1/2 है, 1/2, अब यहाँ पर गुना छिपा है तो गुना के चिन्ह, अब सबको जोड़ दो क्योंकि सब प्लस में है। तो देखो 4 और 6 10, 10 में 0 जोड़ेंगे 10, 10 के 0 हर सिंह 1, 5 और 4 9 एक हर से लिया 10, आपका 100 हो गया। तो इसको काट देंगे तो 2 से कट जाएगा, 50 दूनी 100, 50 में 1 से आप गुना करेंगे तो 50 वर्ग मात्रक, 50 वर्ग मात्रक आपका आंसर हो गया। बोलो किसी को कोई दिक्कत? तो यह रहा आप लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब भी आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, तीन को बिंदु देगा, तीनों को आपको ए बी सी या पी क्यू आर कुछ भी मान लीजिए, उसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकाल लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाकर इसको वैल्यू पुट कीजिएगा, आंसर सिंपल तरीका से आ जाएगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि बिंदुओं 4,7 तथा 7,3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये भी 2026 के प्रथम पाली में पूछा हुआ है। तो जब भी आपको बीच की दूरी निकालने के लिए कहे तो आपको पहला बिंदु को ए और दूसरा बिंदु को बी मान लेना है, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि बिंदु ए 4 क्या हो जाएगा 7, तो इसमें आपका x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और y1 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 7। अब लिखेंगे b, दूसरा बिंदु को b मान लो, 7,3 दिया हुआ है, तो x2 का वैल्यू आपका 7 हो जाएगा और y2 का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए
बीच की दूरी लिखो या ए बी भी लिख सकते हो। ए बी का मतलब क्या होता है, बीच की दूरी। तो रूट, इसका सूत्र लगा दीजिए। तो बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो x2 का वैल्यू कितना है 7 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट 7 में से 4 गया कितना बचेगा 3, तो 3 का कर दीजिए स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया कितना बचेगा -4, तो -4 के स्क्वायर कर दीजिए। रूट 3 के स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 के स्क्वायर कितना होता है 16 और माइनस के स्क्वायर प्लस 16 9 कितना होता है 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। 5 आपका राइट क्या होगा, आंसर होगा। तो इस टाइप से हम लोग बीच की दूरी निकाल सकते हैं। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आप लोग को हर एक चीजों को समझ में आ रहा होगा। देखिए आप लोग मेरे चैनल से आप लोग जुड़िए, आप लोग को इतना बेहतरीन तरीका से बताया जाएगा। जो भी आप लोग को क्वेश्चन बैंक में 2011 से लेकर 2026 के बीच में, ठीक है, ऑल चैप्टर का हम बताने वाले हैं। आज से शुरू हो चुका है, आज से आप लोग को कंटिन्यू एक वीडियो डेली आप लोग को शाम को 8 बजे आप लोग को मिलेगा देखने को। ठीक है, तो यह रहा आप लोग का 2026 के प्रथम पाली में पूछा हुआ था बीच की दूरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एक और पूछा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट और मस्त है, जो सीधा 5 नंबर में पूछा था। कितने नंबर में, 5 नंबर में। देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पर 66 नंबर सवाल है, यदि बिंदु ए -4,8 -3, -4 0,-5 तथा 5,6 किसी चतुर्भुज के शीर्ष हो। किस चतुर्भुज के शीर्ष है, तो चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो देखिए चतुर्भुज थोड़ा सा आपका झुका हुआ रहता है, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप से चतुर्भुज आपका झुका रहता है और इस चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमको तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें एक विकर्ण ऐसे खींच देंगे तो अगर देखेंगे तो 2 इसमें त्रिभुज बन जाएगा। देखो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। एक आपका त्रिभुज यह हो गया ए बी सी, एक त्रिभुज बन गया ए सी डी। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए और दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, हमारा सिंपल से आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही काम हम लोग करने वाले हैं। देखिए बहुत अच्छा से आप लोग समझिएगा। अच्छे, तो सबसे पहले एक हम चतुर्भुज ले लेते हैं, एक यहाँ पर चतुर्भुज बना लेते हैं। और इसमें क्या करते हैं, एक विकर्ण को खींच लेते हैं। मान लीजिए बिंदु ए है, ये बी है, सी है, ये डी है। पहला बिंदु को ए मान लीजिए -4,8, दूसरा बिंदु को बी मान लो -3, -4, 0,-5 और डी का वैल्यू हो जाएगा 5,6। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग दोनों त्रिभुज का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं इसका। ठीक है, देखिए तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर ए का वैल्यू कितना है -4,8, तो लिख देंगे -4,8। तो इसमें x1 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा -4 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। अब लिख लीजिए b, तो b का वैल्यू आपका कितना है -3, -4। तो इसमें x2 का वैल्यू हो जाएगा आपका -3 और y2 का वैल्यू हो जाएगा -4। अब c मान लीजिए, c का वैल्यू हो जाएगा आपका 0,-5, तो लिख देंगे 0,-5। तो इसमें आपका x3 का वैल्यू हो जाएगा 0 और y3 का वैल्यू हो जाएगा आपका -5। ठीक है, अब क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र लगा दीजिए 1/2 बराबर x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, बराबर ब्रैकेट से क्लोज। अब इसी पर जो है हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो 1/2 के 1/2 बराबर ब्रैकेट x1 का वैल्यू कितना है -4 इंटू y2 का वैल्यू कितना है -4 माइनस y3 का वैल्यू कितना है -5।
तो मिलेगा तो क्या होगा +5 प्लस के चिन्ह x2 का वैल्यू कितना है -3, तो इसको ब्रैकेट में लिखो -3 इंटू y3 का वैल्यू कितना है -5 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 8 लिख दीजिए प्लस x3 का वैल्यू कितना है 0 इंटू y1 का वैल्यू कितना है 8 माइनस y2 का वैल्यू कितना है y2 -4, तो मिलेगा तो क्या होगा +4। ठीक है, बराबर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखिए 1/2 है तो 1/2 बराबर ब्रैकेट -4 गुने 5 गुने 4 घटेगा कितना बचेगा 1 प्लस गुने माइनस -3 हो जाएगा, यहाँ क्या छिपा है गुना, 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा -13 प्लस है तो +0 गुने 8 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 12। ठीक है, अब इसके आगे देखिए 1/2 है तो 1/2 बराबर ब्रैकेट -4 में 1 से गुना होगा -4 माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस 13 कितना होगा 39 और प्लस 0 में 12 से गुना होगा आपका 0 होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। इसमें देखो 1/2 है तो 1/2 यहाँ क्या छिपा है गुना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो 39 में 0 जोड़ेंगे 39 होगा ना, तो 39 गो में से माइनस कितना कर देना है 4 को घटा दीजिए, तो 9 में 4 गया 5 3 आपका कितना मिल गया 35, तो लिख दीजिए 35। अब 1 में 35 से गुना होगा 35 और बटा में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यानी 35/2 वर्ग मात्रक, 35/2 वर्ग मात्रक आपका कौन आ गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकलकर तैयार हो गया। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसके आगे हम लोग करते हैं काम। अब निकालते हैं हम लोग कौन सी त्रिभुज ACD में, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ACD में। ठीक है, अब देखो ACD में हम लोग देखते हैं तो A का वैल्यू कितना है -4,8, लिख दीजिए A बराबर -4,8, तो इसमें आपका x1 का वैल्यू हो जाएगा -4, y1 का वैल्यू हो जाएगा 8। अब लिखते हैं C बराबर, तो देखिए C का मान आपका कितना है 0,-5, लिख देंगे 0,-5, इसमें x2 का वैल्यू हो जाएगा 0 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -5। अब लिखेंगे D बराबर, अरे हाला मत करो, D का वैल्यू आपका कितना है 5,6, लिख देंगे D बराबर 5,6, तो इसमें आपका x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अरे बाबू रे वीडियो बना रहे हैं हाला मत करो, नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां पर ACD निकल गया ना, अब लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 बराबर ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इसको बराबर ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 है तो 1/2 बराबर ब्रैकेट x1 का वैल्यू -4 इंटू y2 का वैल्यू -5 माइनस y3 का वैल्यू 6 प्लस x2 का वैल्यू कितना है 0 इंटू y3 का वैल्यू 6 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 8 लिख दीजिए प्लस x3 का वैल्यू कितना है 5 इंटू y1 का वैल्यू कितना है 8 माइनस y2 का वैल्यू कितना है -5, तो मिलेगा तो +5 हो जाएगा, बराबर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सॉल्व कीजिए 1/2 है तो 1/2 बराबर ब्रैकेट -4 गुने -5 -6 जोड़ेंगे तो कितना होगा -11 प्लस 0 गुने -8 में 6 घटेगा तो क्या होगा -2 प्लस 5 गुने 8 5 कितना होता है 13 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं 1/2 है तो 1/2 बराबर ब्रैकेट 11 में 4 से गुना होगा तो क्या होगा 11 चौक 44, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस गुने माइनस माइनस, 0 में 2 से गुना होगा 0 प्लस 13 से कितना होता है 65, 65 लिख देंगे।
अब इसके आगे देखो 1/2 है तो 1/2, यहाँ पर दोनों प्लस में है तो जोड़ दीजिए। तो 5 4 कितना होता है 9, और 6 4 कितना होता है 10, 109 होगा। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो एक में 109 से गुना होगा तो 109 और बटा में 2 वर्ग मात्रक। ठीक है, वर्ग मात्रक, यह आपका त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, ध्यान दीजिए, अब हम लोग को चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो लिखेंगे इसलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कब निकलेगा, दोनों त्रिभुज को जोड़ देंगे, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज को हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लाए थे हम लोग कितना 35/2, तो लिख देंगे 35/2 प्लस चतुर्भुज ACD का क्षेत्रफल निकालें कितना है, देखिए 109/2, तो इसको लिख देंगे 109 और बटा में 2। अब 2 का लघुत्तम निकालोगे 2 होगा, अब जोड़ दो तो ऊपर वाला लिख देंगे सेम टू सेम 35 प्लस 109, तो 9 5 14 के 4, हारसी 1, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 एक हर्षी लिया 4, 1 के 1, 144 और बटा में 2, काट दीजिए 2 7 14 और 2 दूनी 4, 72 वर्ग मात्रक, 72 वर्ग मात्रक आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो समझिए 5 नंबर में सवाल पूछा था और आपको पता है कोई हार्ड सवाल नहीं है। तो आप लोगों को बताइए वीडियो कैसा लगा, अगर आप चाहते हैं किसी तरह आप लोगों के सामने हम हर वीडियो लाते रहे तो कमेंट में बताइए कि सर वीडियो अच्छा है, इसी तरह कंटिन्यू लाइए, हम जरूर लाएंगे वीडियो। अच्छा वीडियो लगता है तो लाइक जरूर करना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।